नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, बहुत से साधक भाइयों के ऐसे ऐसे कमेंट आए और ऐसी ऐसी वार्तालाप पूछी गई कि उन्हों के सामने आज एक परम सत्य का पर्दा खोल देता हूँ कि क्या चीज़ है और सिस्टम क्या है। ठीक है कि दीर्घालदर्शी, या फिर मैं बहुत सारे साधकों को ये भी बताता हूँ कि साधक भाइयों, आपको अगर आपको प्रत्यक्ष करने या कोई अनुभव नहीं होता है साधना में, तो आपके अंदर ऊर्जा कम है, या फिर कहता हूँ कि बात नहीं, नज़र खुली होना जरूरी है, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, और दिव्य दृष्टि भी कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते क्या है तो उसका रीजन बताऊं। अब सभी की क्यों नहीं खुली होती उसका भी रीजन बताऊंगा। और क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बगैर साधना सिद्धि के भी किन्हीं की, कुछ लोगों की खुली हुई, कुछ के बहुत से लोगों की खुली हुई रहती है वो दृष्टि। लेकिन हम लोगों को चेक कैसे करना है, ठीक है ना। साधकों को तो ये करना है, साधकों को तो ये करना ही है, और बगैर साधक है उनको भी, मतलब ये नहीं कि कुछ ना कुछ रक्षा मंत्र वगैरह आते हो, उस हिसाब से करना है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका विधि और तरीका बता देता हूँ। मित्रों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 3 बजे, उठ के नहा लीजिए। ध्यान रहे कि जब आप स्नान करें उस समय आपका शरीर कोई देखे ना, खास करके कोई स्त्री, ठीक है ना, शरीर को कोई देखे ना। और उस दिन नहाएंगे तो अपना साबुन रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। नहा के और खाली धोती पहन के बैठना है, और बाकी शरीर बदन पे कोई कपड़ा ढक सकते हो आज बिना सिला हुआ। आज तो अब के समय ठंड पड़ रही है तो यार थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बिना सिला हुआ कपड़ा से आप शरीर ढक सकते हो, कंबल वगैरह से। और बाकी नीचे धोती पहनना है और बैठ जाना है आपको। सामने मित्रों आपको चमेली के फूल रखने हैं, एक वाइट रुमाल रखना है साधना कक्ष में, और आपको अगरबत्ती या गूगल धूप मिल जाए तो सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम गूगल धूप जला लेना है आपको। अब जलाने के बाद आपको पूर्व या उत्तर की ओर, पूर्व सबसे बेस्ट है और सबसे श्रेष्ठ है, पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाना है। नीचे कोई भी आसन बिछा लीजिए, और सामने एक बाजू पे या कैसे भी करके आप धूप सामने जला लीजिए। और पूजा कक्ष में करें तो सबसे बेस्ट बात है, अपने पूजा कक्ष में करें हैं तो सबसे बेस्ट है। उसमें जिधर देवताओं के मूर्तियों के मुंह रहेंगे उधर ही कर सकते हो, जिधर देवताओं की मूर्ति रहेंगी उधर ही कर सकते हो, उनके सामने बैठ के। उधर का कोई नियम ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, देवता रहेंगे तो उन्हों का आराधना करनी है आपके, उन्हों को भी उस समय पूजा कर लेनी है, कुल देवता और गुरु पूजन, गणेश पूजन, ये पूजन कर लेना आपको उधर भी बैठ के, ठीक है ना। और जिनको गुरु पूजन गणेश पूजन नहीं पता है तो वो करे पता करके, और उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरे बहुत से वीडियो मैंने बता के रखा गुरु पूजन और गणेश पूजन कैसे करते हैं, हर वीडियो में लगभग बता देता हूँ, नहीं तो पुराने वाले वीडियो में तो होंगे, ठीक है। साधन से रूप में करो। गणेश पूजन का आपको तरीका बता देता हूँ थोड़ा। गणेश जी के उधर सामने एक क्या करना आपको कि एक कटोरी में थोड़े से चावल लेने, एक सुपारी लेनी, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, ठीक है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः करके इस मंत्र से गणेश जी का 5 बार या 7 बार ऐसा मंत्र पढ़ के आह्वान करना है। आह्वान करोगे, आह्वान करके, और आपके पास जल का लोटा रहेगा तो उससे पानी थोड़ा ज़मीन पर टपका दो, और उधर चावल रख दिए थोड़े से, और उसके ऊपर सुपारी रख दी, ऊपर रोली से ढक दिया, मतलब सिंदूर से ढक दिया एक चुटकी, और छोड़ दिया। ये गणेश जी की स्थापना भी। फिर उधर आप गुरु की मानसिक रूप से स्थापना करें, और गणेश जी की भी
आंशिक रूप से ही करेंगे। करने के बाद अब अपनी जो पूजा है कुल देवी देवताओं की और उधर की जो पूजा है नित्य क्रम वाली दैनिक पूजा, उससे कंप्लीट हो गए, फ्री हो गए। अब आपको क्या करना है, हाँ, चमेली के फूल भी मित्रों पास में रखने हैं। चमेली के फूल, गुलाब के फूल, ठीक है, ये दो प्रकार में से कोई भी फूल एक चीज़ के ले सकते हो। निश्चित नहीं है कि वो लो कोई भी ले सकते हो। फूलों को लेके जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा, ज्ञात्री मंत्र है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः से तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हर एक को पता है, नहीं पता है नेट पे सर्च करोगे हर जगह मिल जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये है ना, कई गायत्री मंत्र बड़े होते हैं, नहीं ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ इतने इतने ही होता, 2 लाइनों का। तो इससे पहले आपको जो फूल है वो हाथ में लेने, गूगल की ढूंढनी दिखाने, फूल है वो हाथ में लेने और इसी मंत्र से, गायत्री मंत्र से 108 बार पढ़ लेना। 108 बार पढ़ के फूंक मार लेना उस फूलों पे, ठीक है। और वो फूल जो है आपको कपड़े में वो जो रुमाल रहेगा सफ़ेद, वो पहले कभी यूज़ ना किया वो उस रुमाल के ऊपर रखने हैं और हाथ में पकड़ के रखने हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ के फूंक मारते रहना फूलों, ठीक है। फिर मित्रों आपको वही फूल उठा लेने हैं। उठाने के बाद आपको दोनों आंखों पे बांध लेना है, ठीक है। मतलब दोनों आंखों पे ऐसे रखें, एक एक 2 फूल ले लीजिए। फूलों की पंखुड़ियाँ होगी तो मैं पंखुड़ियों की बात के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ। अगर 2 फूल मिले आपको तो मिले के पके पके 2 ले सकते हैं, पंखुड़ियाँ मिले तो भी चलेगा, लेकिन साफ़ सुथरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आंखों के ऊपर बांध के ऊपर पट्टी बांध लेना। पट्टी बांध के आपको ध्यान लगाना है त्रिकुटी। ध्यान लगाने के बाद फिर आपको 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, ठीक है। 3 बार भी आप पढ़ सकते हो और मैं तो कहता हूँ 11 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है। तो लास्ट बार पढ़ोगे, इससे आपको शुरू कर देना। ये इसी तरीके से किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो अपने अपने हिसाब से, मतलब कि इसी तरीके से आराम से पढ़ना और ध्यान दोनों आंखों के ऊपर की तरफ जहाँ पर रुकती रहती है उधर लगाना, ठीक है ना। और 11 बार जैसे पढ़ लो, आपको रोशनी वगैरह दिखेगी, झटके वटके लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपको बिना गिनत और लगभग टाइम फिक्स कर लीजिए, 1 घंटा तक वहीं बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी रख के ओ ऐसे ओम का उच्चारण करना, लंबा, बहुत लंबा, ठीक है। जितना जितना हो सके करिए। सब कुछ आगे नजर आ जाएगा और एक नहीं हजारों सूर्यों की रोशनी आपको नजर आएगी। वहां पर आपका हर समस्या का समाधान होगा, ठीक है ना। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। ये नहीं कि ये काफी दिनों के नहीं, ये एक ही दिन में हो जाता है, ये एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। और ये प्रयोग बिना गुरु के कदापि ना करें। जिन्हों के गुरु वगैरह किया हुआ है और जिन्हों को दृष्टि है तो वो मेरे से संपर्क करके मेरे मार्गदर्शन में भी अपना ये तीसरा नेत्र ओपन करवा सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मेरे मार्गदर्शन में करें और मेरी आज्ञा लेके करें, बाकी आप किसी की भी आज्ञा से कर सकते हैं। मेरा जो ये प्रयोग है, ये प्रयोग मैं खुद करवाऊंगा ना, तो कोई भी साधक रहेगा लेकिन उसका गुरु धारणा, गुरु दीक्षा ली हुई होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो मेरे से, चाहे किसी भी साधक से, लेकिन प्रॉपर गुरु दीक्षा ली हुई होनी चाहिए। उससे मात्र इसका जो शुल्क रखा गया है वो सिर्फ 551 रुपये, 551 रुपये। ये प्रयोग मैं उसको करवाऊंगा, खुद साथ में रहूंगा और इससे उसको उस परम तत्व तक पहुंचाऊंगा और उसका ये आज्ञा चक्र ओपन करूंगा। हर चीज़ का समाधान मिलेगा। ये वैसे नए साधक भी कर सकते हैं जिनको झटके वटके लगते हैं ना, कोई भी नया साधक पुराना साधक ही आजमा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका गुरु बनाया हुआ होना चाहिए। और जिसका बहुत ज़्यादा ज्ञात्री मंत्र पड़ा उन्हों के लिए तो ये रामबाण, एकदम रामबाण खुल जाएगी दृष्टि पहले में। लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप प्रयोग करना, अन्यथा ना करना, ठीक है ना। मैंने जानकारी पूरी विधिवत बताई।
हाँ, फिर वो फूल खोलेंगे तो आप फूल क्या है कि लगे ऐसा झटके वटके लगे आपको गड़बड़ लगे तो आपको खोल देना है, ठीक है ना, खोल देना है तुरंत। अगर गुरु गुरु किया आप उसको सहन कर सको, ठीक है, नहीं तुरंत खोल देना। ये नहीं कि कहीं बाहर चले गए, ऐसे ऐसी दुनिया में चले जाते हैं मित्रों कई बार, जहाँ पर वो जहाँ से वापस लौटना असंभव हो जाता है, यानी कि वैसी हालत में आदमी पागल हो जाता है। तो ऐसी जगह में जाए जाने से पहले खोल देना आपको, खोलने के बाद ओम का उच्चारण करना, छोड़ देना, दोबारा गायत्री मंत्र पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, कुछ निवारण मंत्र वगैरह याद है वो पढ़िए तो वो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। और जो फूल हैं वो आप किसी भी माँ भगवती के मंदिर में चढ़ा सकते हो, उनको चरणों में स्थापित करना है, अपना मंदिर है तो उधर, और ऐसा करके ये कर सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान।